आज की हमारी क्लास सेकेंड ईयर के लिए मेडिसिन की है और मेडिसिन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज। आज की अपनी बैक्टीरियल डिजीज है टेटेनस, जिसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। टेटेनस के सिनोनिम की बात करें तो टेटेनस को लॉकजा, मोथा, दुर्रम, धनुष्टंकार और जोना नाम से जाना जाता है। ये सभी टेटेनस के सिनोनिम है जिनके माध्यम से इस बीमारी को जाना जाता है। अब अपन बात करें एटियोलॉजी या रोग कारक के बारे में, तो टेटेनस का रोग कारक है बैसिलस टेटेनी या क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी भी कहते हैं इसे। ये बैसिलस टेटेनी नामक जीवाणु होता है जो पशुओं में टेटेनस नामक रोग पैदा करता है। यह जीवाणु हीमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन एवं फाइब्रिनोलाइसिन नामक टॉक्सिन या विष उत्पन्न करता है। इस हीमोलाइसिन नामक विष के कारण कंकालीय मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और कंकालीय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ही पशु में टेटेनस नामक रोग होता है। अब अपन बात करते हैं लक्षणों के बारे में कि जब पशु के टेटेनस नामक संक्रामक रोग हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण पशु में दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण है पशु का मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं है। दूसरा है बंद मुंह से लार गिरती है। नेक्स्ट सिम्टम है थर्ड आईलिड बाहर आ जाती है और घोड़े के कान खड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है। पैर व गर्दन आदि मुड़ते नहीं है। मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, इसलिए इसे लकड़ी का घोड़ा भी कहते हैं। यानी पशु का मुंह बंद हो जाता है। जब टेटेनस नामक रोग हो जाता है तो जबड़े की मैसेस्टर मसल्स में खिंचाव आने के कारण पशु का मुंह बंद हो जाता है, जिसके कारण मुंह नहीं खुल पाता है और पशु के बंद मुंह से लार गिरती है। जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव हो गया और बंद मुंह से लार गिर रही है तो उसकी थर्ड आईलिड है वो भी बाहर आ जाती है। और अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े के कान है जो खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। और घोड़े की गर्दन और मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण वो मुड़ती नहीं है, इसलिए वो लकड़ी का घोड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है मैसेस्टर मसल्स के खिंचाव के कारण मुंह नहीं खुल पाता है, इसलिए इसे लॉकजा भी कहते हैं। इसके अलावा जब पशु के टेटेनस नामक रोग हो जाता है तो गौवंश में आफरा आ जाता है और पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। आफरा आने के पश्चात क्या होता है कि फूले हुए रोमन के फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण पशु को सांस लेने में परेशानी होती है। अब अपन बात करें ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में कि पशु के टेटेनस नामक रोग हो गया तो क्या उपचार करना है। सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन पेनिसिलिन जी लेना है। वो 3000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट में लगाना है। मांसपेशियों के अकड़न कम करने के लिए इंजेक्शन क्लोरप्रोमाजिन 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाना है ताकि पशु की मांसपेशियों में खिंचाव समाप्त हो जाए। इसके अलावा टेटेनस एंटीटॉक्सिन वैक्सीन भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट में आता है और वह आपको सबकट देना है पशु को। टेटेनस हुआ है तो टेटेनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगाएंगे अपन ताकि जो भी हीमोलाइसिन नामक टॉक्सिन पैदा हो रहा था उसका प्रभाव कम हो जाए। इसके अलावा पशु का मुंह बंद रहता है क्योंकि मैसेस्टर मसल्स में खिंचाव हो गया
तो पशु कुछ आहार नहीं खा पी पाता है, इसलिए पशु को DNS या RL फ्लूइड थेरेपी देनी है 500 से 1000 ml इंट्रावीनस। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स, एनाल्जिन, एविल जैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो भी पशु का करना है ताकि पशु शीघ्र ही ठीक हो सके। इसके अलावा जब घाव हो जाता है टिटेनस में तो उस घाव की हाइड्रोजन पेरोक्साइड या लाल दवा के घोल से ड्रेसिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पे मैगट वगैरह पैदा होने की संभावना नहीं हो और पशु का घाव उचित समय पर बढ़ जाए। तो ये आपके जो टेटेनस नामक संक्रामक जीवाणुजनित बीमारी थी वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में अपन बोटुलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो भी एक प्रकार की संक्रामक और जीवाणुजनित बीमारी है।